हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्टिविटीज़ है वो हम कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे जो बहुत बेसिक है और जिनके आने के चांसेस कम है, लेकिन कुछ आ भी सकते हैं स्टूडेंट्स। सारे के सारे एक्टिविटी आपको सॉल्व करके जाना है बोर्ड एग्जाम आने से पहले स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी आप देख रहे हो बहुत सिंपल है, बहुत से लोगों को आता भी रहेगा। जिनको नहीं आता ये उनके लिए है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। आपको यहाँ पे 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, फिर ये 4 और ये 5, ऐसे 5 पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि इन 5 पॉलिनोमियल्स में से किसको किसको आप लीनियर बोलोगे और किसको किसको आप क्वाड्रेटिक बोलोगे। जिसको आप लीनियर बोलोगे वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बॉक्स में आपको लिखना है, जिसको आप क्वाड्रेटिक बोलोगे वो क्वाड्रेटिक के बॉक्स में आपको लिखना है। अब आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हाईएस्ट पावर है जो वो 2 रहना चाहिए। ये आपका ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर ये पार्ट नहीं भी होता है इक्वल्स टू 0 रहने के बाद, या नहीं भी होता है तो भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चाहे वो x² हो, चाहे y² हो, कोई भी वेरिएबल रहेगा। और अगर हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ x लिखा है, x प्लस समथिंग लिखा है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो आपको अगर 1 दिख रहा है तो वो लीनियर है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर x वेरिएबल का 1 है, क्योंकि यहाँ पे x 1 टाइम है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे हाईएस्ट x का जो पावर है वो 0 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो रहा है और जिसकी वजह से ये लीनियर बन रहा है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5x + 9। उसके बाद सेकेंड इसमें इसमें अगर आते हो आप तो इस टर्म में जो x है वो है ही नहीं, तो x का पावर 0 है। यहाँ पे 1 टाइम x है तो x का पावर 1 है, और यहाँ पे 2 टाइम है x का पावर, मतलब x 2 टाइम है तो यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर इन तीनों टर्म में ये है जो 2 है, और अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं x² + 3x - 5। फिर यहाँ पे आओगे तो हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको इसको इसमें लिखना है 3x - 7। फिर आप यहाँ पे आइए तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, मेरा मतलब यहाँ इस टर्म का जो x का पावर है वो 1 है, और इस टर्म का जो x का पावर वो 2 है, और 2 ही टर्म यहाँ पे दिए हैं, और हाईएस्ट टर्म जो है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है इस वेरिएबल का वो 2 दिख रहा है। तो ये भी क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x² - 5x। फिर एक और बचता है, इसके अंदर एक ही टर्म क्यों ना हो, लेकिन वेरिएबल x का जो पावर वो 2 है, और हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तो वो फिर से क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लिखेंगे 5x² को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बॉक्स में। तो बस इतना बताना था, सिंपल है, मे भी आ सकता है, मे नॉट भी हो सकता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देखते हैं। सेकेंड वाला फिर से ईजी है, कुछ सब के सब ईजी भी नहीं होंगे स्टूडेंट्स, आप इंतज़ार करिए जिनको ईजी लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या किया है, क्या बोला है कि ये है 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कॉलम में, और इस कॉलम में उसका जनरल फॉर्म दिया है, मतलब जनरल फॉर्म में उसको इस तरह लिखा गया है, और जनरल फॉर्म आप जानते हो वो रहेगा ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखा है। देखिए x² - 4 था, x² - 4 था, तो x² को यहाँ पे लिखा क्योंकि इसके साथ मैच हो रहा है, और इसके साथ x नहीं है, और यहाँ पे भी x नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिखा। तो मिडल वाले में कोई चीज़ नहीं था इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वहाँ पे हम साइन लिखेंगे हमेशा प्लस और 0x लिख देंगे। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा, देखिए x² + 0x - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। और इस बेसिक पे अगर आप a और b और c का वैल्यू निकालोगे तो x² के पहले जो रहता है वो a है। इस सिचुएशन में x² के पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो a 1 हो जा रहा है। x के साथ जो रहता है वो b रहता है, और x के साथ यहाँ पे 0 है, तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जो बचेगा वो c रहेगा, और c यहाँ पे बच रहा है -4। सिमिलरली अब आपको इसको करना है। अब जो ये क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि y² विच इज़ इक्वल टू 2y - 7। सबसे पहले जनरल फॉर्म में इक्वल के वो साइड में 0 रहना चाहिए, मतलब इक्वल के वो साइड में कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे इक्वल के वो टाइम पे उस तरफ पे 2 टर्म है, जिसको आप जब यहाँ पे लाओगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी y² है, जिसको आप इसके नीचे लिख सकते हो क्योंकि हाईएस्ट पावर का यहाँ पे लिखना है। अब ये ax² + bx + c जनरल फॉर्म में आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ay² + by + c = 0, जैसे अब यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ इस तरीके से। तो
वाई स्क्वायर को हमने वाई स्क्वायर के नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 2y है वाई वाला, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इस तरफ भेजते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो ये +2y जब यहाँ पे जाएगा तो -2y हो जाएगा, और -7 जब यहाँ पे आएगा तो +7 हो जाएगा, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो वाई स्क्वायर को हमने पहले लिखा है, फिर वाई वाला टर्म है जो वाई के नीचे आएगा, तो -2y है तो यहाँ पे लिखेंगे -2y, फिर +7 है, इसके नीचे आएगा +7, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो वाई, चलिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले इस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए, वाई स्क्वायर -2y +7 विच इज़ इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा डॉट आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर के पहले जो रहेगा वो a रहेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जा रहा है आपको। फिर y के पहले जो रहता है वो b रहता है, यहाँ पे y के पहले 2 है, और साइन भी आपको देखना है। अब प्लस है तो प्लस ही रहना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे माइनस है तो -2 आपको लिखना है, तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको -2। उसके बाद c जो बचता है वही रहेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7। तो चलिए अब ये थर्ड वाला है वो देख लेते हैं। तो थर्ड वाले के लिए हमने ये जनरल फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पे भी सेम है, देखिए एक्स स्क्वायर को अगर आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर को, +2x को अगर आपने यहाँ पे लिखा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म है जो इसके नीचे लिख दिया, एक्स का टर्म है जो इसके नीचे लिखा, और इक्वल टू 0 है जो यहाँ पे है। तो एक टर्म आपके पास यहाँ पे नहीं था जो +c, एक कॉन्स्टेंट नंबर था, तो वहाँ पे जो चीज़ नहीं रहेगा वहाँ पे आपको प्लस साइन लिखना है और 0 लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं था तो प्लस साइन लिखा और 0x लिख दिया। अब 0x का मतलब कुछ आया नहीं है, 0x का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन दिया है जिससे आप b का वैल्यू डिफाइन कर पाओगे। तो इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको मिल जाता है x स्क्वायर +2x और फिर +0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस बेसिस पे आप बोलोगे a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जा रहा है, b का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है, और c का वैल्यू आपको मिलता है 0। तो इससे आपको कुछ लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ रहेगा किस तरह a और b और c का वैल्यू निकाला जाता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद अगला जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। ये एक्टिविटी देखिए, ये भी सिंपल है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा है, 3 इक्वेशन दी आपको। यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ तक है, ये इक्वेशन यहाँ तक है, और ये इक्वेशन यहाँ तक है। और क्या लिखा है कि राइट द पॉलिनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म। तो इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है, एक इंडेक्स फॉर्म होता है और एक कोएफिशिएंट फॉर्म, जहाँ पे आपको कोएफिशिएंट बताना पड़ता है। और इंडेक्स फॉर्म में आपको x के फॉर्म में लिखना है, जैसे इसका इंडेक्स फॉर्म यहाँ पे है, इसका इंडेक्स फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इसका इंडेक्स फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सपोज करिए या देख लीजिए कि इंडेक्स फॉर्म तो ऑलरेडी लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या करने को बोला है कि ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखने को बोला है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। तो पहले वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सेकेंड वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है तो 3 है। थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 5 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 है। अब उसी तरह आपको x का कोएफिशिएंट बताना है। जैसे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट -5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर थर्ड वाले में x का कोएफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स आपको बोला है, तो लास्ट वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -5 है फर्स्ट वाले इक्वेशन के केस में, सेकेंड वाले में 0 है, और थर्ड वाले में भी 0 है। अब इतना होने के बाद आपको क्या बोला कि हियर कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। सेकेंड वाले का और थर्ड वाले का 0 है। अब ये कुछ है या नहीं आपको नहीं समझना स्टूडेंट्स, एक्टिविटी के नाम पे टेक्स्ट बुक में आपके था तो मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ चीज़। चलिए इसके आगे जो है वो देखते हैं। इसके आगे जो एक्टिविटी है ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया है शायद से, आप इसको चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से आया ये। अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा देखिए, इफ़ x इज़ 5, x इक्वल्स टू 5 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर -14x -5 विच इज़ इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करते हुए आपको लास्ट में k का वैल्यू फाइंड करना है, जो यहाँ पे 3 दिया है, लेकिन बॉक्सेस को आपको फिल करना है। अब इसका मीनिंग भी आप समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो x का है वो 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं स्टूडेंट्स, 2 आंसर होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से एक का आंसर आपके पास है 5। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, जिसमें से एक रूट यहाँ पे आपको 5 दिया है, और इसीलिए लिखा कि इफ़ x इक्वल्स टू 5 इज़ ए रूट या इज़ वन ऑफ द रूट, ऐसा भी इक्वेशन आता है। तो आपको बोला कि फिर ये बॉक्सेस फिल करिए। तो अगर ये रूट है, अगर x उसका रूट है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 5 लिख सकते हो,
और फिर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको के का वैल्यू मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, वन ऑफ द रूट का मतलब वही एक रूट, तो क्योंकि 2 होता है टोटल, तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज 5, क्योंकि 2 रूट में से एक रूट दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर क्या बोला कि अब अगर आपको एक रूट मिला है तो आपको करना क्या है, अगर आपको के का वैल्यू पूछा है तो जो एक्स आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे आपको 5 लिखना है और फिर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक्स मिल जाएगा, सॉरी के मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर नाउ लेट x इक्वल्स टू डैश इन द इक्वेशन, या पुटिंग x इक्वल्स टू डैश, तो x को क्या पुट करोगे आप, 5 पुट करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 आने वाला है, इसीलिए देखिए पहले वाले बॉक्स के पहले k लिखा है और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उसको लिखा है और x को छोड़ दिया, तो x की जगह पे आपको लिखना है 5, यहाँ पे भी 5 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन स्क्वायर आपको दिया है। फिर आगे माइनस 14 इंटू एक्स है तो 14 इंटू बॉक्स रखा है, फिर से वहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि x का वैल्यू आपको 5 लेना है। फिर सिंप्लीफाई किया, देखो अभी 5 का स्क्वायर आपको 25 मिलेगा, 25 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 25k जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर ये माइनस को रखा है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 70 मिलेगा, फिर आगे माइनस है, फिर ये 5 है इसको लिखा है और विच इज़ इक्वल टू 0। 25k को यहाँ पे लिखा है, माइनस को लिखा है ये वाले को, उसके बाद इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये है -70 और ये है -5, माइनस और माइनस प्लस होता है तो आपको 70 और 5 को प्लस करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा 75। और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 25k को रखा है और उसके बाद डायरेक्टली इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है कि ये जो -75 है ये इस तरफ गया है, जो प्लस हो गया रहेगा 0 के साथ 75, तो 0 के साथ अगर 75 अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 75, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 75 लिखना है क्योंकि इक्वल के साइन के बाद अगर बॉक्स बनाया है मतलब ये -75 वहाँ पे गया है और जो प्लस हो गया 0 के साथ। अब उसके बाद k को रखा है सिर्फ, इसका मतलब ये 25 को हटाया और ये 25 हटता है यहाँ से वहाँ पे जाता है जो मल्टीप्लाई हुआ है k के साथ, तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 75 है और ये 25 इस तरफ आके डिवाइड हो जा रहा है। और अब अगर आप 25 को 75 से डिवाइड करोगे तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा और इसीलिए k का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है और बस इतना ही आपको फिल करना है। चलिए इसके बाद का जो एक्टिविटी वो देख लेते हैं। अब फिर से देखिए सेम इक्वेशन है, सेम एक्टिविटी है, ये भी शायद से आपके टेक्स्ट बुक का ही है। वन ऑफ द रूट्स, शायद से नहीं सॉरी ये तो सारे के सारे टेक्स्ट बुक के ही है। क्या लिखा देखिए कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0 इज -7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो उसके 2 रूट होते हैं, जिसमें से एक रूट आपको दिया है जो है -7/5, दूसरा रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। अब ये आप ट्राई करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे पीछे वाले में आपने 5 लिखा था, यहाँ पे आपको हर m के जगह पे, जहाँ पे पीछे वाले में x था, देखिए एक मिनट, पीछे वाले में हर जगह पे x का वैल्यू आपने पुट किया था, x इक्वल्स टू 5, और हर जगह पे जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 5 लिखा है। इस केस में m है तो जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे आपको -7/5 पुट करना है। हो सकता है आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है ये वाला क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करिए। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको लिंक पे मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है कि नहीं सॉल्यूशन तो मिल गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, इसके बाद वाली वीडियो के साथ इसको कवर कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ये आपके लिए है और आप अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हो, अपने आंसर को पहले बॉक्स में पहला आंसर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ऐसा 8 आंसर आप टाइप कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली कहीं से देखकर नहीं। चलिए इसके बाद जो एक्टिविटी है वो देखते हैं, इस वीडियो के लिए लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एक्टिविटी के पार्ट में। तो इसमें देखिए क्या बोला कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और ये ऑलरेडी आपने किया है इक्वेशन में, मेरा मतलब लेसन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किया है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट में जो इस टाइप का जो मिलता है वो आपका फैक्टर होता है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब फैक्टर फाइंड आउट करके ख़त्म करना है, एक्स के वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। तो ये हुआ क्या स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 5, और आपको टेबल रीड करना है 5 का और माइनस करके आपको 4 लाना है। तो 5 1 जा 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। और फिर मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो ये साइन
ग्रेटर नंबर को जाएगा और स्मॉलर नंबर को उसका जस्ट अपोजिट जाएगा। तो -5 और +1, तो यहाँ पे लिखा -5 और x लिखोगे आप, और +1 और x लिखोगे, मतलब ये दोनों जगह पे आपको x लिखना है जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x और x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x 2 टाइम है और यहाँ पे x 1 टाइम है। चलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे x² है, x 2 टाइम है, और 5x है, 5x है। देखिए जिनको नहीं आता स्टूडेंट्स, बार बार मैं ये समझ रहा हूँ कि आप में से किसी को सवाल आता रहेगा, सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है। तो x 2 टाइम है और x यहाँ पे 2 टाइम है, 2 टाइम लिखा, यहाँ पे 5x में 5 और x 1 टाइम है, यहाँ पे लिखा। दोनों जगह पे आपको x कॉमन दिख रहा है, और जिसको आपने यहाँ पे बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x और 5 और बीच में ये माइनस, तो यहाँ पे बच जाएगा x -5, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 रहता है स्टूडेंट्स, और इसका डिटेल भी मैंने बताया। तो दोनों में जैसा 5 1 5 है, तो 1 कॉमन निकाला है, तो इसके अंदर x बचा और -5 बचा। अब जो दोनों कॉमन x -5 वो आपको यहाँ पे लिखना है, x -5 1 टाइम, और जो बच रहा है x और +1 वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप एक्सरसाइज में जाइए, प्रैक्टिस सेट में जाइए, आपको पूरा क्लियरली समझा के दिया है मैंने स्टूडेंट्स। फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे a² - 25 दिया है, जो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, a² - b², जिसका दो सोल्यूशन है, a + b और a - b। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, a² - 5² है, तो दो सोल्यूशन है, a + 5 और a - 5। तो बस इतना ही आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको, तो 2m² का मतलब है 2 और m 2 टाइम, और 5m का मतलब है 5 और m, तो दोनों में आपको m कॉमन दिख रहा है, तो वो m आप बाहर निकालिए, और अंदर बचेगा क्या, 2m और ये 5 और बीच में माइनस, तो 2m - 5। तो दो जो फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है, एक उसमें से m है और दूसरा है 2m - 5। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। एक्टिविटी के और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सारे एक्टिविटी अगर आपके कंप्लीट होते हैं, सारे प्रॉब्लम सेट आपके कंप्लीट होते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट होते हैं और परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।